हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ चैप्टर 8 को, जिसका नाम है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हम किनको कहते हैं, क्या होते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सीसी। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टीजेंट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके होने की संभावनाएं कम भी होती हैं और ज्यादा भी होती है, मतलब कि जो फिक्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट फिक्स। दे आर नॉट फिक्स विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में किन चीजों को हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, ठीक है। आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमारी जो कार है इसकी क्या नाम है, इस पे क्लेम मिलेगा और वो लोग ही इसकी पूरी भरपाई करेंगे। तो फिक्स थोड़ी ना होता है कि आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा, वेदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे लाइफ इंश्योरेंस लोग कराते हैं कि अगर हम ना रहें तो उसके हमारे पीछे हमारे बच्चों का भला किया जाए, इस तरीके से, है ना। उन मतलब कि हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए हम इतने का इंश्योरेंस देते हैं। तो ये यानी कि जो इंश्योरेंस सीधी साधारण भाषा में अगर हम समझना चाहें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को, मैं आपको स्टार्टिंग में ही पूरा सस्पेंस खोल देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक वर्ड से समझ में आ गया तो बस समझ लिया, उसके बाद आगे कुछ करना नहीं। नहीं, पूरा देखिएगा, समझिएगा, आगे हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोगों को पूरा आंसर राइटिंग करके आना है, सिर्फ वर्ड से मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सीधी सरल भाषा में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किसे बोलते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर के बेस पे किए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि वो किसके बिहाफ पे किए जाते हैं? फ्यूचर में होने वाली किसी एक्टिविटी पे के बिहाफ पे किए जाते हैं। वेदर वो एक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों चांसेस है। किसी का एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो गया तो वहां से उसको वो पैसा मिल जाएगा जो उसने इन्वेस्ट किया होगा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा उसको वो इंश्योरेंस कराने का। तो समझ में आया कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जांपल बहुत अच्छे क्या हैं। जितनी भी आप एलआईसी पॉलिसी कराते हैं, जितने भी अलग अलग ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज कराते हैं जिनसे फ्यूचर में आपको होने वाली खतरों से बचने के लिए, या कुछ खतरा हुआ होता है या कुछ एक्सीडेंट्स हुए होते हैं तो उससे रिकवर करने के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो पॉलिसीज में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं एग्रीमेंट्स को हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इतने वर्ड्स में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। जी मैम, अब तो आ ही गया, नहीं आ रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, बस हमारे दिमाग की ही गलती है। तो ठीक है, अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होती है डेफिनेशन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की? सो स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए, ठीक है। इफ सम collateral event to such a contract does or does not happens, which means ऐसा भी हो सकता है कि वो आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों सिचुएशंस होती है। वेदर या तो वो काम होगा या तो वो नहीं होगा, उसी को हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्जांपल के साथ समझेंगे। यहाँ पे मिस्टर एक्स, यहाँ है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कहा ये मेरा घर है जो मैं आपको 20,000 रुपए में सोल्ड आउट कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। मिस्टर वाई ने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यस कह दिया कि हाँ ठीक है, आप मुझे दे दीजिएगा, अगले साल मैं आपका घर खरीद लूंगा। बट इस ईयर के अंदर ही उनका ये घर आग में जल के तबाह हो जाता है, ठीक है, बचता ही नहीं है। तो अब 1 साल होने से पहले ही वो घर जल के तबाह हो गया, तो क्या जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में एग्रीमेंट था वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मैम, क्योंकि ये एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था। क्योंकि टाइम पीरियड पास आने से पहले, घर बेचने से पहले, उनके खरीदने से पहले ही वो घर जल के नष्ट हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो फ्यूचर पर डिपेंड था, बट फ्यूचर में उसको ऑकर करने से पहले, उसके होने से पहले ही वो चीज ही नहीं रही, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट में या कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डेवलप हो गया, ठीक है। यस मैम, अब हमें बहुत अच्छे से कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की? सो स्टूडेंट, अब जानेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इसकी 3 मेन ही करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसपे ये पूरा ही कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लायब्ड होता है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले क्या कहता है? डिपेंड अपॉन द हैपनिंग
और नॉन हैपनिंग किस पे डिपेंड करता है, ये या तो होगा या तो नहीं होगा, इस पे डिपेंड करता है। हुआ तो यानी कि वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, अगर नहीं हुआ तो कॉन्टीजेंट है ही है, ठीक है। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, यानी कि उसकी क्या अच्छाई है उसकी कि वो अनसर्टेन होना चाहिए, उसका फिक्स होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे अनसर्टेन होगा तभी हम उसे क्लैरिफाई कर पाएंगे, ठीक है। द इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, कैसा होना चाहिए, कोलेट्रल उन्हें रिलेट करता होना चाहिए, जो भी आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेबल होना चाहिए, तभी वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा और कंसिडर किया जाएगा। अब हम इसके बाद जानेंगे रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से रूल्स हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या रूल है, बेसिकली मेन 5 रूल्स हैं हमारे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें हमें पांचों रूल्स में क्या क्या बताया गया है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेसिकली ये थोड़ा सा उसी से रिलेट करता है, बट थोड़ा उसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला रूल क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट रूल इज सेड दैट कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यानी कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, जो फ्यूचर के हैपनिंग और अनहैपनिंग के इवेंट्स पे डिपेंड करेगा, जो फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन, जैसे कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, कोई नहीं कह सकता है क्योंकि वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। भगवान जी ऊपर से आके हमसे कह के नहीं गए कि कल मैं बारिश कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है, इसीलिए उसको हमने अनसर्टेन कहा है। तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कहलाते हैं जो हैपनिंग जिनकी किस पे डिपेंड करती है, फ्यूचर पे डिपेंड करती है, और वो अनसर्टेन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप कल मेरी क्लास में आओगे तो मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी, तो ठीक है, अब ये सब चीज डिपेंड करेगा किस पे, कल के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या पता कल ऐसी कंडीशंस हो कि मैं ही बीमार हो जाऊं, आप लोग तो आओ मैं ना आ पाऊं, या फिर ऐसी कंडीशंस हो मैं आ जाऊं आप लोग ना आ पाए, आप बीमार हो, इस तरीके से। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट बोलते हैं, जिनको हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 है। फिर क्या कहा गया है सेकंड में, अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये, नॉन हैपनिंग जो कभी ना होने वाले हों उन पे डिपेंड करता है हमारा ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें फ्यूचर में होने वाले सर्टेन इवेंट का ना होना भी फिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एक्स मिसेस वाई से शादी करेंगे, मिस वाई से शादी करेंगे 10 तारीख को, ठीक है, बट जरूरी तो नहीं है कि क्या नाम है शादी हो ही हो, उसमें भी बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको कहा नॉन हैपनिंग इवेंट, ठीक है। फ्यूचर का सर्टेन फ्यूचर में फिक्स है कि होगा, बट क्या पता वो किसी वजह से हो ही ना, ये हमने तो फिक्स कर दिया कि होगा, बट कोई ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए कि जिसकी वजह से वो काम रुक जाए, ना हो पाए, ठीक है। फिर क्या है, ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ये किसका एग्जाम्पल है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने कहा आप मिस्टर वाई से, आप मिस्टर मिस सी से शादी कर लीजिए, मैं आपको 20,000 रुपीज इसके लिए रिवॉर्ड में दूंगा, बट इससे पहले मिस्टर एक्स मिस सी से शादी करेंगे, उससे पहले वो डाई हो जाए, तो क्या रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेगा, वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक पर्सन के लिविंग पे, ठीक है। फिर क्या है, अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद द फिक्स पीरियड, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, कैसी हैपनिंग पे डिपेंड करता है, कि ऐसा इवेंट जिसका हैपनिंग किस पे डिपेंड करता हो, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे डिपेंड करता हो, कि अगर आप ये काम उतने टाइम पीरियड में कर लेंगे, जैसे मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि अगले 24 घंटे में आप अपने बिजनेस लॉ का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे और अच्छा फुल मार्क्स से पास हो जाएंगे, देन मैं आप लोगों को 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दूंगी। तो ये फिक्स्ड टाइम पीरियड की 24 घंटे के अंदर ही करना है, उससे ना बाहर ना उससे ना कम ना उससे ज्यादा, इतने में आप अगर उसे कर लेते हैं और पूरे 100% स्कोर गेन कर लेते हैं तो वो होगा एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नहीं हुआ तो क्या बनेगा, एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर क्या है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा टास्क दे दूं जिसकी हैपनिंग और मतलब कि जो इम्पॉसिबल हो वो होगा, बट टास्क कैसा होगा, इम्पॉसिबल होगा, जैसे कि आपको खाई से कूदने के लिए कह दिया जाए कि आप इसके यहाँ से कूदिए ताकि आप वापस आएंगे फिर हम आपको रिवॉर्ड देंगे, या कुछ ऐसा, मतलब जिसमें जो कर ही नहीं सकते हैं बट फिर भी हम उसे करने के लिए कह रहे हैं, जिसके लिए हमें पता होता है कि ये होगा ही नहीं, बट फिर भी हमने वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, किसी से वो एग्रीमेंट कर लिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें इम्पॉसिबल इवेंट्स को भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए हमारे,
कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो क्लास आज के लिए इतना ही। हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 8 पूरा यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। सो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बने रहे अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ। स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट से ही। टेक केयर क्लास, बाय बाय।